अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद डॉक्टर बिलाल शफीक और आप देख रहे हैं प्रोग्राम देखना पड़ेगा। व्यूअर्स, ईद कुर्बान में एक दिन बचा है। कल जुमे का मुबारक दिन है, फिर हफ्ते को ईद होगी। इस चंद घंटों की जो अब गेम में पाकिस्तान का, पंजाब का, लाहौर का जो आम आदमी है उसकी ख़रीदारी में कितना दम है, दुकानदार कितना खुश है। आम बाज़ारों में आया हूँ ताकि मैं ये पैगाम, एक जेन्युइन सर्वे, खुदा जानता है जेन्युइन सर्वे, मैं अपने हुक्मरानों के आगे लेकर आ सकूं। अल्लाह करे अवाम मुझे अच्छी खबर दे कि जो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान में महंगाई 60 साल की कम तरीन सतह पे है और पाकिस्तान उड़ान भर चुका है। अल्लाह अपने हबीब के सदके ऐसा ही हो, लेकिन क्या आम आदमी तक उसका अफेक्ट आया है ये हमें अब आम आदमी बताएगा। क्योंकि ईद पे कब अगर कोई शॉपिंग नहीं करता तो फिर उसने शॉपिंग कब करनी है। तुसी की करते हो? काम ही कर रहा। बच्ची ताड़ी? हाँ जी, बेटी है मेरी। माशाल्लाह। कितने बच्चे ने? 2 बेटियां ने। कितने काम करते हो? मैं पिज़्ज़ा हट ते। जो पैसे कितने तनख्वाह से गुजारा हो जाता है? 15 दिन होता है। 15 दिन बच्चे किसी टाइम महंगी समाने पै जाते हैं। 15 दिन बच्चे भूखे भी सोने पर? हाँ जी बिल्कुल, सवाई दे क्यों नहीं सलाई दे भूखे? हाँ जी बिल्कुल। क्यों नहीं गुजारा होंदा तनख्वाहां च, 2 बच्चियां दे नाल गुजारा होंदा। तुसी दसो। सर वो तो कहते हैं प्याज सस्ता हो गया, आलू सस्ता हो गया, चीज़ सस्ती हो गई है। चीज़ां सस्तियां, आलू प्याज सस्ते होने नाल गुजारे हो जाते हैं। दसो मैं कि बच्चियां नूं इहदा मतलब तुहाडा ख्याल है कि टमाटर प्याज लैके ते ओह खवाने शुरू कर दईए? बच्चे पालते ने टमाटर प्याज के उत्ते। 2 बेटियां 15 दिन भुखी सोंदियां ने? दोवें बेटियां ने मेरियां 15 दिन भुखी सोंदियां ने? बिल्कुल सौंदियां ने। सवाई दा दुध की जगह पानी पियाई दा फीडरां च, कप्पां च इन्हां नूं पिया के सवा दईदा किसे टाइम। ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ 30,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਲੋਗੇ? ਦੱਸੋ ਕਰ ਲੋਗੇ? 10,000 ਰੁਪਇਆ ਜਿੰਦਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਆਇਆ ਹੋਏ, घर का किराया देना है, ठीक है। 30,000 रुपये मेरी सैलरी है। 10,000 रुपये। बेटी कौन सी क्लास में पढ़ती है? 3 क्लास में है। बेटा कौन सी क्लास में? 3 क्लास में। तो बाबा कभी कभी जब आपको बाबा के पास घर में कुछ नहीं होता भूखे सो जाते हो? जी। क्या पीते हो फिर, क्या खा के सोते हो? पानी पी के सो जाते हैं। मैं सिखाया उन्हें, इंटरव्यू हो रहा है, इंज करना है। मेरी बेटी है बोलती ही नहीं। नहीं बोलती? 5 साल की होने वाली है, नहीं बोलती। गल करो उनके नाल। बेटा क्या नाम है? क्या करते हो? तो उसका इलाज नहीं करवा रहे? पैसे नहीं है, कितों कराइए? केड़ी गौरमेंट आके करवान दी जे किसी का इलाज? तुहानूं दस्सिया गौरमेंट साथ सिर्फ उंदा दिंदी है जिन्हां को लगे ही ऑलरेडी पैसे ने। गरीब बंदे का साथ नहीं देती गौरमेंट। ये आपकी छोटी बहन है? जी। ये बोल नहीं सकती? नहीं। तो ये भी भूखी सोती है? जी। ये जब कुछ मांगती है किस कैसे आपका इजहार करती है? मैं शोर करती है, चीखती है। हमें अब आदत हो गई है इसकी, इसके शोर से, इसके चीखने से, इसके हाथ के इशारों से हमें पता चलता है कि ये क्या चीज़ मांगती है। हम उसको फॉलो करते हैं। जब होता है दे देते हैं, नहीं होता तो बाइक ले जाता हूँ, चक्कर दिलवा लाता हूँ, उठा ले अम्मी का है, वापिस ला के सुला देता हूँ, बेड पे लिटा देता हूँ इसको। हाँ जी। जब भूखी होती है आप बाहर चक्कर लगाने ले हाँ जाते जी हैं? बिल्कुल, बाइक पे लेके जाता हूँ, थोड़ा लंबा रूट लेता हूँ, सो जाती है आगे बैठ के। अभी 5 मिनट यहीं पे छोड़ दें, आपको पता लग जाएगा बोलती है कि नहीं बोलती। नहीं मुझे पता, बच्चे कुछ लेट हो जाते हैं। ये क्या मांग रही है? क्या मांग रही है बताएं आप। हाँ जी बेटा क्या लेना है? हाँ जी क्या मांग रही है? क्या लेना है? मैं ये पानी मांग रही है पीने के लिए। है आपके पास पैसे? नहीं अभी। यार पानी देने। गिलास मंगाए, देखें अभी पीती है कि नहीं। अभी है क्या लेना है? पानी मांग रही है। पानी पीना बेटा? जेल में इसके पानी का इशारा। आगे बताएं को क्या करती है गवर्नमेंट? गवर्नमेंट को कभी किसी मोहल्लों में आते हुए देखा आपने? हमने तो आज तक नहीं देखा।
किसी गली मोहल्लों में हमने नहीं देखा कोई गवर्नमेंट आई हो। आप पैसों की वजह से आगे किसी ने पूछा हो गली मोहल्लों में, आप पैसों की वजह से इसका इलाज नहीं करा पा रहे। करवा पाते। सरकारी हॉस्पिटल ले जाएं, धक्के खाऊं। चिल्ड्रन हॉस्पिटल। सुन लें, अब सरकारी हॉस्पिटल ले जाऊं, इधर मेरा बेटा बाहर नहीं जाना, सरकारी हॉस्पिटल ले जाऊं, वहाँ पे जाके अपनी दिहाड़ियाँ तड़वाऊं। जितने दिन ड्यूटी पे नहीं जाऊंगा वो मेरी सैलरी कटिंग होगी, मजीद पैसे कम हो गए 30,000 में से। अब बताएं, इसको लेके भागूंगा सैलरियाँ कम करवा के और मजीद बच्चों को भूखा चलवाऊँ? बताएं बताएं, आप हाल बताएं मुझे इसका। मैं इस बच्ची का इलाज करवाता हूँ। करवा दे। बच्ची बोलती नहीं है, स्पीच थेरेपी की ज़रूरत है। हाँ, सिर्फ स्पीच थेरेपी की ज़रूरत है इसको। अगर बाहर कहीं चेक करवाता हूँ ना, 5-5 हज़ार रुपये डॉक्टर की फ़ीस है चेकअप की इसकी। सिर्फ पता भी किया है, नहीं अफोर्ड कर सकता हूँ। अगर किसी सरकारी हॉस्पिटल में जाता हूँ ना, तो आपको भी पता है कि एक दिन मैं लाइनों में लग जाऊँगा। अब जिस दिन सरकारी हॉस्पिटल में जाऊँगा उस दिन काम से छुट्टी होगी, और जिस दिन छुट्टी होगी वो कटिंग होगी सैलरी मेरी। अगर 2 दिन मुझे ले जाना पड़ता है, अगर 2 दिन मुझे ले जाना पड़ता है तो 2 दिन छुट्टी करूँगा, 2 दिन की कटिंग होगी। बताएं, 10,000 रुपया इस महीने मेरा बिजली का बिल आया। बिल दूं, किराए दूं, बच्चों को राशन दूं, क्या 15 दिन भूखे सोना ठीक है। वो मेरी बाइक के साथ है, ये बाइक खड़ी है, वो शॉपर है, येलो कलर का शॉपर नजर आ रहा है, येलो। हाँ 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 हाँ। सिर्फ 2 पजामे लिए हैं बच्चों के, 50-50 रुपए के। ठीक है, इसके अलावा और कुछ नहीं लिया। अब वापस घर जा रहे हैं। कुछ और लेना? नहीं, कुछ भी नहीं चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है अल्लाह का। आज घर में खाने को है, शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का करते हैं। आप बाबा को तंग तो नहीं करते जब आप बाबा के पास खाने को कुछ नहीं होता? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह सच्चे मेरे तंग नहीं करते। पानी पी के सो जाते हो? जी। बहना को तो नहीं आप तंग करते, या बहना आपको तो नहीं तंग करते? नहीं। इसको भूख लगती है, बाहर चक्कर लगा के लाके सो जाते? क्या करें, आप कहते हैं ना गवर्नमेंट बड़ा साथ देती है। गवर्नमेंट गरीबों को घर घर जाती है, मेडिकल कार्ड देती है, तो वही गरीब बंदा जब मेडिकल कार्ड के लिए हॉस्पिटल इलाज के लिए जाएगा, अपनी दिहाड़ियाँ तड़वाएगा, सैलरी कटिंग करवाएगा, तो कहाँ गुजारे होते हैं? होते हैं। आप करके दिखाएं मुझे 30,000 में। आपके कितने बच्चे हैं? मेरे 3 बच्चे, 2 बेटे माशाल्लाह, 1 बेटी। बड़े हैं छोटे नहीं हैं? नहीं, एक बेटा मेरा इतना है, दूसरा इतना क्या है। सैलरी है आपकी? मैं सैलरी से ज़्यादा फैमिली बिजनेस पे वो करता हूँ। अच्छी आमदन है, अल्लाह का शुक्र है, गुजारा होता है अच्छा आपका? अल्हम्दुलिल्लाह। तो 30,000 में मुझे आप किसी महीने करके दिखाएं अपना गुजारा। 35,000 में करके दिखाएं, 40,000 में करके दिखाएं मुझे अपना गुजारा। फिर मुझे बताएं कि जी अल्हम्दुलिल्लाह मेरा 40,000 में बहुत अच्छा गुजारा हुआ है। 50,000 में करके दिखाएं, मेरा नंबर लें, मुझे बताएं जी अल्हम्दुलिल्लाह इस महीने मैंने 50,000 से ऊपर 1 रुपया भी नहीं लगाया और मेरा बहुत अच्छा गुजारा हुआ है। मैं आपको अप्रिशिएट करूँगा। मामा घर में है बेटा? नहीं, इधर ही है मामा। अच्छा अच्छा, मामा को घर। ये 1 वर्ड बच्ची है, मैं समझ गया इसका इशू। कहीं चल पड़ेगी अगर इसकी थेरेपी हुई ना? सिर्फ मामा और पापा के अलावा आप इसके साथ 1 घंटा रह ले, मामा और पापा के अलावा कोई वर्ड बोल ले तो मैं जुर्मदार हूँ। सिर्फ मामा और पापा बस। 5 साल की होने वाली है ये, 2 माह बाद 5 साल की हो जाएगी। 5 साल की बच्ची आपको भी पता है कि कैसे बोलती है, स्कूल जाना लगती है। ये 3री क्लास में पढ़ती है। 4,000 रुपये इसकी फ़ीस है सिर्फ स्कूल की, ट्यूशन की अलग है। मामा के बाद जी बताएं क्या कर। मैं रिक्वेस्ट करूँगा पाकिस्तान में जितने भी पीड्स के डॉक्टर हैं, इस बच्ची को मैं महसूस कर रहा हूँ, इसका आई कांटेक्ट भी ठीक है और काफ़ी बेहतर है। इस बच्ची की अगर थेरेपी हो या इस बच्ची का अगर ट्रीटमेंट हो तो ये बच्ची चल पड़ेगी। वज़ीर आला साहिबा, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ बेटा इधर हो, कि इस बच्ची के लिए जो रियासत है, मैं ओपोजिशन हो, रियासत हो, मुखैर हजरात हों, चिल्ड्रन के पीड्स के डॉक्टर हों, चिल्ड्रन हॉस्पिटल के डॉक्टर हों, थेरेपिस्ट हों, जिसे कहते हैं स्पीच थेरेपिस्ट, इस बच्ची पे फोकस करें। ये बच्ची
को थोड़े से इश्यूज़ हैं, लेकिन शी कैन बी फंक्शनल अगर इस पे फोकस किया जाए, क्योंकि वो बता रही है पानी का इशारा करी, सब सिर्फ थोड़ा सा इसे मोटिवेट करने की और इसे स्पीच थेरेपी की ज़रूरत है। वालिद उसके कहते हैं 15 दिन भूखे सोते हैं। ईद आ रही, ईद में कुर्बानी शुरबानी का तो कोई चक्कर ही नहीं होना। खाने के लिए पैसे नहीं है, कुर्बानी कहाँ से करेंगे बताएं मुझे। मैंने तो सिंपल आपके 1000 सवाल का एक ही जवाब दिया है कि आप मुझे खुद हमें छोड़ दें, हमारी आमदनी जो है उसमें आप अपना गुजारा करके मुझे बताएं, मेरा नंबर लें, मुझे कॉल करें, बताएं मुझे कि यार मैंने आपकी आमदनी में अपना गुजारा किया है और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा किया हुआ है मेरा, तो मैं आपको अप्रिशिएट करूँगा। नहीं होता, ठीक है। तो ये गरीब भी जानता है कि वो कैसे वक्त गुजार, हर कोई नहीं जानता, जिस पे बीतती है वही जानता है। इमरान खान के दौर में जो ना मुँह ये जो ना गरीब के मुंह में वाड़ता था, मुंह में अंदर करते थे ना, तो पूछते थे वो आटा महंगा हो गया, फलाना महंगा हो, तो मुंह घुसड़ते थे। तो अब वो ना मीडिया, सोशल मीडिया, ना इसलिए मीडिया, डिजिटल मीडिया, कोई भी नहीं आ रही, महंगाई के बारे में नहीं पूछे, ये ऐसा पकड़ के ना गरीब के मुंह में घुसा, तो गरीब लाजमी बोलता था हाँ ये फलाना महंगा हो गया, अब किसी के मुंह में नहीं घुसा रहा है। मैं आपको बताऊं क्यों नहीं घुसा रहा, महंगाई 60 साल की कम तरीन सतह पे आ गई है। बड़ा महंगाई सतह की, 150 रुपये जो था वो 60 साल पहले महंगा था, और अब 260 रुपये का पेट्रोल है वो सस्ता है। ये 60 साल, ये कौन सा हिसाब है? नहीं, भाई तारर कहते हैं, हुकूमत कहती है। वो तो बेचारा इतना गरीब है कि किराए के मकान में रहता है और 3 लाख रुपए किराया देता है, इतना बेचारा याद है उसने खुद बोला था कि 3 लाख रुपए में किराया बेचारा 3 लाख रुपए किराया देता हूँ। उसने तो कहना ही है ना, उसने तो कहना ही है ना। बहरहाल आप नहीं, एक सेकंड, महंगाई आपको नहीं लगता कम हो गई है? कौन सी महंगाई, मुझे महंगाई बताओ, कौन सी महंगाई कम हुई? जब आपने कहा ना इमरान खान के दौर में मीडिया जो था वो माइक जो है मुंह में घुसा देता था, ठीक है कि आलू महंगा, सब्जी महंगी, दाल महंगी, बिजली महंगी, आप यही कह रहे हो। उस वक्त महंगाई जो थी वो डबल डिजिट पे थी। आज हुकूमत कह रही है कि 60 साल की कम तरीन सतह पे इन्फ्लेशन की रेशो है, तो महंगा, अब मैं कैसे कह दूं? हुकूमत कह रही है ना, हुकूमत कह रही है, हुकूमत के ऊपर तुम बाजार में थोड़ा हो, बाजार में आओ, ठीक है, बगैर प्रोटोकॉल के, बगैर किसी कोई चेहरा डाल के आओ, किसी दुकान पे खड़े हो, एक चीज वैसे ले लो अपने घर के लिए, उसको बोल कभी तुमने घर के लिए भिंडी ली है, कभी दाल ली है, कभी रोटी तुमने खरीदा है, कुछ किया है? अमर से पूछे जो लेते सारे दिन। 40 रुपए प्याज बिक रहा है, 35 वो सुन ले, तो इधर आ था, घर सुना पटवारी, घर सुन इधर आ पटवारी। अच्छा क्या कह रहे हैं, 40 रुपए? वो कहते 40 रुपए प्याज, उसको वो कभी अपने लिए लिया, क्या पूछ रहे थे? वो कहते अपने लिए कोई खरीदारी तो करे ना, शॉपिंग अपने लिए करे, बाहर निकले, वो देखिए फोन करते हैं, उसके घर सारा कुछ पहुंच जाते हैं। आप ही मरियम औरंगजेब अस्पतालों में भेस बदल के नहीं जाती? ओए माशाल्लाह, बड़ी वाले वो टिकटॉकर पहले से खड़े होते उधर, पहले से टिकटॉकर खड़े होते, वाह भाई वाह, ये नवी गाल आई है थोड़ी। लाला को जब वो गई है तो मैं और क्या कहूँ? चलो एक बात करो, थैंक यू बोल दो, महंगाई 60 साल की कम तरीन सतह पे आ गई, हुकूमत का कभी जिंदगी में ना बोलूँ, इस हुकूमत में शुक्रिया था करूँ, कभी जिंदगी ना करा। और लाला ना शुक्री ना कर, ना शुक्री ना कर, कभी जिंदगी ना करा। और लाला खुदा ना ख्वास्ता ये नाराज हो मेरा बिल 2000 आएगा ना, 2000 कसम से इसको मैं पाँव भी पढ़ूंगा। 15,000 मेरा तनख्वाह है, 30,000 टोटल हमारे राउंड अबाउट बनता है, तो हम लोग घर चलाएंगे क्या? 15,000 कसम से मेरे घर का किराया है, 7,000 रुपये मैंने बिल जमा किया, किराया बिजली का, क्या नाम है, गैस का, 1250 रुपये मैंने बिजली पानी का जमा किया, बिजली का आ रहा है, और उसमें मैंने किराया भी देना है। अभी किराए के 60 हो गए, पहले तारीख को जमा कर देना था, आज 3 के 4 तारीख को मैंने नहीं दिए। हम लोग सलमान, हमको पता है ना इनको क्या है, लाख रुपये मोहम्मद महीने लाख रुपये इसको भाई दे रहे हैं, खुशी से दे रहे हैं, लाख रुपये इसको उसको भाई दे रहे हैं, इसको घर में बैठे हुए कहीं इसी पे बैठ घर के रखवाला कर, लाख रुपये इसको दे रहे, खर्चा दे रहे हैं। चलो अपने घर को बड़ा है ना, लाख रुपये इसको दे रहे हैं। हमारे लोगों जैसे पूछो, हमको पता चले कि हम लोगों ने क्या करना है। सुबह ने कसम से सुबह हम आते हैं 11 बजे फिक्स मैंने दुकान खोलनी होती है, और रात को 11-12 बजे बंद करनी होती है। हम लोगों से पूछो, सारे दिन खड़े रहते हैं, सारा दिन खड़े रहते हैं, सारा दिन चेहरे से नजर आते हैं, हम लोग आपको नजर आ रहे होंगे, जिस मर्जी हो हम खड़े रहेंगे, हम बैठ भी नहीं सकते। सारा दिन खड़े होने के बाद 1 साल बाद कुर्बानी करने की पोजीशन है, कुर्बानी की पोजीशन कुछ भी नहीं आ रहा है इस टाइम, कुछ भी नहीं आ रहा है, यकीन करे मुश्किल है, बहुत मुश्किल हो रहा है। अभी मैंने जो कुर्बानी की है, इस भाई से मैंने 30,000 रुपये लिए, मैंने अम्मी के लिए करना था।
आपने भी माँ के लिए? माँ के लिए किया, आपू को जरूरत अल्लाह नसीब फरमाए और जो मर गए। और ये जो 22 से 30,000 मैंने लिया अभी, 20 से 30,000 रुपया किराया लिए है इससे मैंने, उधार लिए। वो भी अभी मैंने ख्याल से उन्होंने वेड़ा लेके आया, उसमें 32,500 रुपये मेरे हिस्सा निकले, 2,500 रुपये मैंने। 1 साल काम करने के बाद भी आपको उधार लेना पड़ा? उधार लिया मैंने 30,000 इस भाई से लिया मैंने, अभी लिया मैंने। अभी बिजली के बिल रहता है, बिजली के बिल अभी आना है उन्होंने। नहीं, बिजली तो सस्ती कर दी आपके वजीर वो आज़म उसके ने। लिए सस्ती के जो फाइलर है मेरे जैसे जो ना वो करीब क्या फाइलर होगा सस्ती। अभी पेट्रोल को ऊपर यूनिट जलते हैं तो 38 रुपए का यूनिट हो जाता है। मेरी बात सुनो, मियाँ साहब ने मुबारकबाद दी, उन्होंने सबको फ़ोन किया अस्सलाम वालेकुम, मैंने वो कॉल सुनी, आपकी देरीना ख्वाहिश थी, मैंने आपका वज़ीर आज़म आपका खादमे पाकिस्तान ने आपकी बिजली सस्ती कर दी। अभी पेट्रोल IMF की खट्टी गोली ये खानी पड़ेगी, थोड़ा सा महंगा होने जा रहा है, लेकिन आप ये देखें कि पाकिस्तान उड़ान भर चुका हुआ है। लेकिन मुझे अफसोस है, ये भी भाई उधार लेके कुर्बानी कर रहा है, वो भी भाई उधार लेके सारा दिन काम करने के बाद, मगर बिजली सस्ती है, इस पर थैंक यू बोलो। अब आप भाईजान बिजली कैसे सस्ती हो मुझे बताएं। 200 से ऊपर यूनिट जलते हैं ना, मतलब 199 198 यूनिट जलते हैं तो मतलब 18 या 20 रुपये यूनिट के चलते हैं। 201 यूनिट होते हैं ना तो 38 रुपये का यूनिट होता है। तो 2-3 यूनिट जिसके ज़्यादा जले तो उनको फिर वही 10-12 हज़ार बिल आता है। कहाँ से सस्ती हुई है मुझे ये तो बताएं ना। एक पंखा एक फ्रिज ये चीज़ें चल जाए ना तो 8-10 लेकिन अब तो 2 मीटर भी उन्होंने, मेरा ख्याल है हुकूमत पॉलिसी ला रही है, आपको 2 मीटर भी वो भी नहीं लगा सकते आप। अच्छा कसम वो भी नहीं लगा रहा हूँ, घर में ना कूलर है ना फ्रिज है, 3 बल्ब है, वो भी रात को बल्ब 2 तीनों बंद हो जाए, तीनों पखे चलते हैं, कितना बिल आना चाहिए? 5-7 हज़ार 5-7 हज़ार रोज, 11,000 11,500 12,000 मेरा बिल आता है। मैं बिल दिखा सकता हूँ आपको, ये भी घर में पड़ा है, वरना मैं आपको दिखा भी सकता था। वही है ना, 2-3 यूनिट ऊपर चल जाए, 200 यूनिट ऊपर तो घर में कूलर है ना, फ्रिज है ना, कोई कपड़े धोने वाला मशीन है ना, पानी करने वाला मशीन है, कुछ भी नहीं है। मैं घर देख सकता हूँ। IMF का कर्जा भी तो उतारना है। मैं फिर हम लोगों से उतारना है, कोई किसी बड़े बड़े ब्लॉक को पकड़ो, जिसने कोई बिल्डिंगें बना रही है उनको पकड़ो। पकड़ तो लिया बड़े आदमी को जिसने इतनी करप्शन की, इमरान खान को। ये तो ये वाहिदा ने बात की, बहुत बड़े चोर को पकड़े, गड़ी चोरी की। ओए 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 ओए, कानून की पासदारी तो हुई है ना, ये वाकई लेंगे, ताकतवर कानून के नीचे आया ना भाईजान। वही ताकतवर था, बस है, वही एक ही ताकतवर था जिसने पूरी वो सबसे ताकतवर था। वो ताकतवर था ना, इसीलिए उसको गिरफ्त में लेके आया ना। हाँ जी, क्योंकि इन्होंने इनके हाथ पे गिरवान डालना था ना, इन्हीं को पकड़ना था, वही पकड़ने वाला बंदा था, इसीलिए उनको पकड़ा हुआ। बात समझ आ गई है। पाकिस्तान में जो है ना ईमानदार बंदा नहीं चल सकता। जितना करप्ट होगा, जितना जालिम होगा, वही पाकिस्तान, जितना मतलब पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाएगा ना, वही ऊपर आ सकता है, वही पाकिस्तान के लिए सही है। ईमानदार बंदा यहाँ पे नहीं चल लाला भाई सकता। आपकी बात अगर मैं भी गलत साबित कर दूं, आप नहीं कर सकते ना। आप मुझे दही भल्ले खिलाओगे? मैं दही भल्ले आपको खिलाई खिला दूंगा। ठीक है, अगर मैं गलत साबित कर करें दूं, आप, करें। आपने कहा पाकिस्तान में जो जितना जालिम होगा, जो जितना करप्ट होगा, वो ऊपर आएगा। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की अपनी इंटरव्यू नहीं सुना? उस बेचारे की पेंशन कितनी थी, और हमारे चोर जो आए हुए हैं सदर, उनकी तनख्वाह कितनी है? जिस जो मोहसिन पाकिस्तान था उसके साथ क्या वो हुआ? तो हीरो नहीं था, राना सनाउल्लाह ने बता दिया। मोहसिन पाकिस्तान कायदे मिल्लत मियां नवाज शरीफ साहब हैं। मैं आपसे वही कह रहा हूँ, फिर हीरो अगर वो इस तरह वही तो आपसे मैं कह रहा हूँ कि देखो ना, जितना पाकिस्तान के साथ मुखलिस होगा वो उतना ही गद्दार होगा, और जितना पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाए, दीमक की तरह चाटेंगे काटेंगे, तो वो जो है ना वो गुड है। यही लोग होते थे कि नवाज शरीफ चोर है, शहबाज शरीफ चोर है, यही वो लोग थे, ठीक है ना। अब वही लोग हैं जो उनको सलूट कर रहे हैं। बात समझ आ गई है? कहने का मकसद है, नवाज शरीफ साहब ने, शहबाज शरीफ साहब ने, हमजा साहब ने, आपी मरियम ने सारी ज़िंदगी जेल में, सारी ज़िंदगी अदालतों में धक्के नहीं खाए, एक एक कौड़ी का साफ दिया, एक एक टेडी पैसे का साफ दिया, और वो ख़ानदान क्या करे? इसने तो सारे ज़राए रख दिए। मियाँ मोहम्मद शरीफ रहमतुल्लाह अलैह की जो मेहनत थी, जो उन्होंने शबाना रोज़ काम किया था, वो भी उन्होंने दुनिया को दिखा दिया कि दादा खरबपति था तो पोते अरबपति बने, या दादा अरबपति था तो पोते खरबपति बने। आप क्या बात कर रहे हो? मेरी सुने। मियाँ नवाज शरीफ साहब ने असेंबली के फ्लोर के ऊपर कहा था कि हजूर ये है वो ज़राए जो हमने, हाँ, और जब बाद में जब उनसे पूछा गया सुप्रीम कोर्ट में, वो तो एक सियासी बयान था। तो आप कैसे कह सकते हैं कि जी वो जनाब उन लोगों ने जो है ना पाकिस्तान को तरक्की दी है, वो उन लोगों ने हिसाब दी है। पार्लियामेंट में तो कहते हैं कि ये हो ज़राए, और सुप्रीम कोर्ट में कहते हैं वो तो हमारा सियासी बयान है। उनके बेटे कहते हैं वो तो पाकिस्तानी नेशनल है नहीं, उनके ऊपर पाकिस्तान का कानून बाहर के हैं, तो किसका नाम रोशन कर रहे हैं? आप अगर केपी से आओगे, आप पंजाब में अच्छा काम करोगे, मैं कहूँगा ना पठान भाई बहुत अच्छा काम करते हैं। केपी किधर का है? केपी पाकिस्तान का ना, इंग्लैंड का तो नहीं है, लेकिन वो बाहर जाके जब पाकिस्तान का नाम रोशन करते हैं तो पाकिस्तान का कौन सा? पिछले दिनों जो ब्लैकमेल हुए हैं, जो पकड़े गए हैं, जो यहूदियों की साजिश है। वो यहूदियों की साजिश है? ये कैसी यहूदियों की साजिश है मुझे बताओ। अच्छा, यहूदियों की साजिश अगर हो गई है तो पकड़ते क्यों नहीं है उनको?
पाकिस्तान में पकड़ते क्यों नहीं है, मुझे ये बताएं। इतना चोरी करके लेके गए, हर चीज़ हिसाब दिए। मैं आपसे वही तो कह रहा हूँ कि असम्बली के फ्लोर में खड़े होकर कह रहे थे कि हुजूर ये है वो ज़राए जिससे हमने इस तरह मतलब प्रॉपर्टी बनाई, ये हमारे कमाई के ज़रिए थे। और जब सुप्रीम कोर्ट में गए तो ये कह रहे थे वो हमारे सियासी बयान थे। आप कैसे कह सकते हैं कि जनाब ये जो है ना पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं? हाँ, अच्छे तरीके से कर रहे हैं कि जितना, मैं आपसे वही कह रहा हूँ, जितना बदनाम कर सकते हैं उनकी कोशिश है, इसीलिए ये फेमस है, इसीलिए इनको सलूट बज रहे हैं। बस बात खत्म। एक सवाल सही जवाब देना, नमाज का टाइम है, मेरी भी लेट हो रही है, मैं निकल रहा हूँ, फिर उसके बाद करूँगा। क्या इस दफ़ा इमरान खान को कानून की गिरफ्त में ला के उन्होंने साबित नहीं कर दिया कि पाकिस्तान में अमीर और गरीब के लिए एक ही कानून है? भाईजान, मैं आपसे वही कह रहा हूँ कि जो मुखलिस बंदा होगा ना वही कानून की गिरफ्त में आएगा, जो सही बंदा होगा। जो चोर करप्ट होगा वो डील कर लेंगे पैसे। आपको पता है दूसरा चोर भी पकड़ा जाता है, अगर तगड़ा चोर पकड़ा जाता है तो वो भी तो डील करके बाहर आ जाता है। और जो आम चोर होता है बेचारा, जिसने कोई छोटी मोटी चोरी की हो घर के, उसकी वजह से वो उसके पास डील के पैसे नहीं होते तो वो जेल और थाने के चारों में खुआर हो रहा होता है। ये सारा हमारा कानून है। कानून जो है ना हमारे पाकिस्तान में अंधा ही है। बात समझ आ गई है? जो ताकतवर है, जिसके पास पैसे हैं, वही बस ताकतवर है। उसके लिए कोई कानून नहीं है। कानून मेरे जैसे लिए, आपके लिए, जो गरीब तबका है उसके लिए। मोटरसाइकिल के चलान देख लो, एक बेचारे के पास अपनी लाइट मोटरसाइकिल की ठीक करने के लिए पैसे नहीं होंगे, उसको भी ट्रैफिक वार्डन पकड़ के लेगा, ये आपने हेलमेट नहीं पहना हो। खुदा के बंदे, उसके देखो लाइट बनाने के पैसे नहीं है उसके पास, ब्रेक शू डालने के पैसे नहीं है, तो वो आपको 2000 का चलान कैसे करेगा? मुझे ये बताएं। तो कानून इन चीज़ों के लिए। लैंड क्रूज़र वाले को पकड़े ना, वो फ़ोन घुमाता है, हाजिर करता है, उनको सलूट मार के भी छोड़ देते हैं। आपने अक्सर देखा, आपके मीडिया वाले लोग जो है उनका ज़बरदस्ती चलान करवाते हैं। ऐसे होता है कि नहीं? तो बहरहाल ये है कि मीडिया से भी हमारी गुजारिश ये है कि वो जो है ना पॉजिटिव चीज़ें भी दिखाएं, अच्छी चीज़ें भी दिखाएं, लोगों के मसाइल दिखाएं। आप ठीक हैं? क्या हालात हैं कारोबार के इस वक्त? बस आपके सामने जो हालात है, कुछ भी समझ नहीं आ रहे, बंदा करेगा क्या मतलब? मैं खुद एक काम करता हूँ यहाँ पे, जिस स्टॉल में मैं बैठा हूँ, इन दिनों में ये ईद के जो 5-6 दिन होते हैं, इसमें ये होते हैं कि 35 से 40 सूट बिक जाते थे, हमारा कोई खर्चा, कोई सरकट निकल जाता है। ठीक है। अब सुबह के आया हूँ, मैंने 5 सूट बेचे हैं, तो उसमें क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। खुदा की कसम, मैं अपने अम्मी अब्बू का मैं कुर्बानी का हिस्सा डालने के लिए मैं किसी से उधार आज मांग रहा हूँ। क्या करें? लोग तो बोलते हैं, लोग, हर बंदे की अपनी एक बात होती है, कोई किस तरह होता है, कोई किस तरह का होता है। जिसके पास होते है वो कर सकता है, गरीब आदमी क्या करेगा? मैंने अपने, हमारे इलाके में, मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ पे लोग पहले ही होते थे कि अपने हर साल जो है ना अपना जानवर ले गए। इस साल यकीन करें लोग हिस्सा डालने में मजबूर हो गए। मैं 5 भाई मिल के बेड़ा लेके आते थे, अब वो भी नहीं लेके आ रहे, सिर्फ माँ बाप का कर रहे हैं, अपना नहीं कर रहे। तो क्या करे बंदा? आप उधार ले रहे हैं? अम्मी अब्बू की कसम उधार ले। आज मैंने किसी से बात की है तो मैंने कहा मैंने माँ बाप का करना, अपना नहीं करना। मैंने कहा आज मेरे माँ बाप है, कल नहीं हो तो मैं क्या करूँ? पछतावा मुझे होगा। ये हालात कर दिए, क्या करे बंदा? क्या करे बंदा? इन लोगों की ये हरकतें हम क्या कर सकते हैं? ऐसे ही लोग जो है ना बातें कर लेते, लेकिन 5 भाई हैं, कोई नहीं कर सका। क्या करें? माँ बाप का तो कर रहे हैं, अपना नहीं कर सके। नहीं कर सकते, क्या करें? मुझे बताओ ना। मैं तो कितने घंटे काम करते तुम? सुबह आते हैं 12 बजे, रात को 11 बजे जाते हैं, यानी 11-12 घंटे काम करते हैं। उसके बावजूद आप उधार काम है नहीं यार, काम है नहीं है। मैं रात को घर जाता हूँ, वापस आता हूँ, मेरा 2000 खर्चा है। तो यकीन करें कि मैं लोगों से किसी 500-1000 लेके मैं अपना घर का काम चला रहा हूँ। मैं काम करता हूँ, जिसकी अपनी दुकान है वो तो कर लेगा हर तरीके से, भाई से भी ले लेगा, उससे भी लेगा, चलो कर लेंगे। जो सेलमैन, जाके पूछो सेलमैनों से, आपको ये मेरे ही वाले आपको कंडीशन बताएंगे, नहीं है, कुछ भी नहीं है। वालिदैन को पता है आपके उधार ले रहे हैं? मैंने कहा मेरे पास कुछ नहीं, मैं तो 1 हफ्ते से खुदा की कसम कह रहा हूँ, मुझे क्या बोलने की ज़रूरत है? मैं वज़ू में हूँ, मैं नमाज़ पढ़ने जा रहा हूँ। जी मैंने भी पढ़नी है। यही हालात है, नहीं है काम, कुछ भी नहीं है। बड़ी ईद से छोटी ईद से लेके ना अभी तक तो हम चलो कोई 30-35 हज़ार इकट्ठा कर, कसम से वो भी उल्टा जेब से जा रहा है। क्या करे बंदा? ये तो बातें होती हैं। हुकूमत तो कह रही है कारोबार बेहतर हो गया, पाकिस्तान उड़ान भर गया। कसम से कुछ भी नहीं है। आपने उससे पूछो जो चीज़ें बेचते हैं ना, जो रास्ते में बेचते, कोई शरबत बेचता है, कोई खिलौने बेचते, उनसे पूछो उनके क्या हालात है। चलो हम तो सेल में ना महीने का 10 तो 15-20 हज़ार लेके अपना घर का चलाते हैं, कुछ भी नहीं है। ऐसी बस लोग, जिसके पास खाने की, जिसका अपना दुकान है वो तो कर लेगा, जिसके पास नहीं वो क्या करे? उधार कितना ले रहा है कुर्बानी? जो भी लेने, अब क्या करें? भाई मिलकर डालेंगे, जो हिस्सा बनेगा देना पड़ेगा।
ये तो उस वक्त चलेगा ना, अब ये तो बातें होती, कहने के तो बहुत कुछ होता पहले आप कुर्बानी किया करते थे? करते अल्हम्दुलिल्लाह 1.5 से 2 लाख रुपए का हम लेके आते थे बेड़ा, हर साल अपने भाई मिल के डालते थे। इस साल समझो हम लोग सिर्फ माँ बाप का कर रहे हैं, भाई पीछे हट गए, क्या करें, घर को खाने को नहीं है, बिजली के बिल है। अब हमारे घर में 4 भाई रहते, मेरा 11,000 रुपये गैस का बिल है, तो मैं क्या करूँगा, मैं बिल जमा कराऊँ, पानी का बिल जमा कराऊँ, बिजली का बिल तो अभी आना है ईद के बाद, अभी तक तो बिल नहीं है, उसका भी 20-25 हज़ार आना है, तो लोग क्या करें। फिलहाल भाई ये तो बातें हैं, हुकूमत ने कह दी ये कर दी, हुकूमत कर क्या रहा है, वो गरीब को सहूलत है। सर सीएम साहिबा सैकड़ों प्रोजेक्ट ले आई है, वो सबकी माँ है, वही होती जो घर में इज्जत से बैठी हुई है, क्या बात करे, आपकी माँ नहीं है, घर में बैठी हुई कि नहीं इज्जत से, लेकिन जो माँ हमारे लिए पूरे पंजाब में फिर रही है। छोड़ो यार, मैं ऐसे फजूल मेरे से बातें निकालनी है, सच बहुत कड़वा है, हमें पता है हमारे पीछे लग जाएंगे, हम सच बोलेंगे। बिलाल भाई हम सच बोलेंगे, नहीं है यार, कसम से नहीं है, 12 घंटे काम करके मुतमईन नहीं, कुछ भी नहीं है यार, क्या करें। कितने अरसे से लाहौर में है? मेरी उम्र लाहौर की हो गई। कोई प्रोजेक्ट मिला आपको जो भी सही मिला तो इमरान खान का था, खुदा की कसम। मेरे वालिद साहब हॉस्पिटल में थे, किडनी का मसला था, तो मेरे पास पैसे नहीं थे, वो कार्ड मैंने चलाया ना, इंसाफ तहरीक इंसाफ सेहत कार्ड, कसम सारा काम उससे मेरा हुआ, मुझे और क्या चाहिए। पैसा लगा था उस पर तकरीबन 6-6.5 लाख रुपए लगा था, वो तक 1 रुपया भी नहीं लिया। नहीं लिया, मैंने वही चला, उससे मेरा काम, मुझे क्या जरूरत है, मेरे लिए वो अच्छा नहीं था। तो अभी अस्पतालों में अद्वियात फ्री नहीं है? अब जाके देख लो, शनाख्ती कार्ड बगैर तो काम ही नहीं होता। बी फार्म लेकर बच्चों का जमा करो, ये जमा करो, बंदा करेगा तो क्या करे, छोड़े, ये तो बातें हैं। लाला भाई परेशान है, लाला भाई बहुत परेशान है, और वो कह रहे हैं माँ सगी माँ होती है। यार मुझे बताओ, एक मैचिंग सूट है, वो आता है बाजार में से 600 रुपये दुकानदार से लेके आता है, ये कहते हैं परेशान हो, ये क्यों परेशान है, वो देख सानेगा हाँ इसकी अपनी दुकान है, अपनी फैक्ट्री है, अपना घर है, इसको मिल रहे लाख रुपए महीना मिल रहा है, इसको टेंशन नहीं है। टेंशन उसको है जो घर से सुबह 10 बजे बताता हूँ, मेरे पास वो गरीब, वो बहुत गरीब है, हम लोग बहुत गरीब सेलमैन है, इसके माशाल्लाह अल्लाह उसको और दे। टाउनशिप में इसके 4 से 5 मकाने हैं इसके, और किराए पे चाड़े हुए हैं, फैक्ट्री है माशाल्लाह, इनके दुकानें हैं, सब इनको अल्लाह और दे, उनको दिए हुए है ना, वो हमारे जैसे सेलमैन था, हम भी सेलमैन है। सर ईद में तो अब तकरीबन 1-2 दिन रह गए हैं। आम आदमी इस वक्त, ये मैं मार्केट में हूँ, मेरे पीछे कपड़ों की दुकानें हैं, नए पुराने सारे चलते हैं। बाज़ारों में आम आदमी की कैपेसिटी है और कुर्बानी करने की कैपेसिटी है। 2 दिन मैं यही आवाम से पूछ रहा हूँ ताकि हमारे हुक्मरानों को भी पता लगे आम आदमी क्या कर रहा है। कुर्बानी कल 2 मंडियाँ फिर के आए हूँ। अच्छा, 25 से 30 किलो गोश्त, बड़ी मुश्किल है, बड़ी मुश्किल है। ठीक है, 1 लाख रुपए रेट है, 1 लाख से नीचे बकरा नहीं है। उन्होंने तुसी क्या नहीं 60 साल की घटतरीन सतह ते महंगाई है, तो गरीब आदमी कितों लेगा बकरा। वो जिस बंदे ने 1000, 1200, 1500 रुपए मजदूरी कमानी है, वो कोई बच्चा बीमार है, किराए ते रह रहा है, बच्चे पढ़ रहे हैं, कितों पूरा करेगा। कोई मेहमान आ जाता है, कौन पूरा करेगा। ऐ तो वेलफेयर का काम गवर्नमेंट देने का, मजदूरों से कुछ सोचना है, काम कारोबार बिल्कुल नहीं। सर 101 प्रोजेक्ट आगे ने पंजाब हुकूमत लाई, और की करे। ਉਹਦੇ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਾ ਕੀ ਲੱਗੇ ਜਦੋਂ गरीब का प्रोजेक्ट है ਯਾਰ ਜਦੋਂ ਸਕੂਲ ਫ੍ਰੀ ਨਹੀਂ, ਸਿਹਤ ਫ੍ਰੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗੇ। ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਦਵਾਈਆਂ ਫ੍ਰੀ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ, ਕਿਹੜੇ 'ਚ ਨਹੀਂ। ਚਲੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਹਸਪਤਾਲ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 101 ਲੈ, ਗੰਗਾ ਰਾਮ ਚਲੋ, ਸਰਵਿਸ ਚਲੋ, ਮਿਓ ਚਲੋ, ਉੱਥੇ ਲੰਮੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੰਮੇ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਥੱਲੇ ਫਰਸ਼ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਦਵਾਈ ਤੁਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਫਰਸ਼ ਤੇ ਲੰਮੇ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਤਜ਼ਲੀਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਫਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੰਮੇ ਪਏ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਨਾ। ਸਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸਾਡੀ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬਾ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕੀ ਬਾਹਰੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਆਉਣ। ਸੀਐਮ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਈ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁਲਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਬੜੀ ਚੰਗੀ। ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ, ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਇਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਚੱਲਣ ਡਿਆ ਮੁਲਕ। बुरा ना मनना, 2 सवाल करके जा रहे हैं। अज हालात ने तो तुसी माशाल्लाह ते पक्खे थले बैठे हो, मौजा मार रहे हो। पक्खा
ਠੰਡੀ ਹਵਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਅੰਦਰੋਂ? ਕਿਧਰੋਂ ਆ ਰਹੀ? ਉਹ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੇ ਪੱਖਾ ਲਾਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਾਹਦੀ ਠੰਡੀ ਹਵਾ ਹੈ? ਕੋਈ 4 ਪੈਸੇ ਸਵੇਰ ਦੇ ਕਮਾਏ ਨੇ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹੋ। 30,000 ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹ ਹੈਗੀ, 30,000 ਨਾਲ ਕੀ ਦੱਸੋ ਪੂਰੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਗਰਮੀ 'ਚ ਬਹਿਣਾ ਹੈ? 30,000 ਚ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ। 37,000 ਕਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ। ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸਿਰਫ ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਚ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਆਈਪੀਐਸ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਚ ਹੀ ਨੇ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਉਧਰ ਨਾ ਜਾਣਾ, ਉਧਰ ਵੀ ਜਾਓ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਛੱਡੇਗਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ 2 ਨੰਬਰੀ ਕਰਕੇ ਆਈਪੀਪੀਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਮੁਆਇਦੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਬੱਚੇ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡਣਾ। ਆ ਗਈ ਸਮਝ? ਉਹ ਸਾਡੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਨ ਬੈਠਾ ਬਜ਼ੁਰਗੋ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਰਨ ਰਹੇ ਹਾਂ ਖਿਦਮਤ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਖਿਦਮਤ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਸ਼ਬਾਨਾ ਰੋਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਾਨਾ ਰੋਜ਼ ਮੌਜਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿੱਥੋਂ? ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹੋ ਮੈਂ ਕਮਾ ਉਹਨੂੰ ਰਿਹਾ। ਦਿਓ ਨਾ 30,000 ਰੁਪਏ ਕਿ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਘਰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਉਹ ਚਲਾ ਲੇਗਾ। ਕਿਸ ਨਾਲ? ਖਾਦਮੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਖਾਦਮੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਤੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉਦੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਇਹ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਇਹ ਸਮੜਿਆਲ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ। ਸਮੜਿਆਲ ਚ ਵੇਖਿਆ ਜੇ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੋਟ ਪਾਇਆ? ਹਾਂ, ਲੱਗ ਗਿਆ ਪਤਾ। ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀਆਂ, ਮੀਡੀਆ ਦੀਆਂ ਵੀ। ਨਹੀਂ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਕੀ, ਖਵਾਜਾ ਆਸਿਫ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਨਰਸ਼ਦ ਵਰੈਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਉੱਥੇ ਤੇ ਲੋਕੀ ਟੀਵੀ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਰੋਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਰੋ ਪਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਰੋਇਓ ਜਦੋਂ ਜਿੱਤੇ ਨੇ ਆਪੀ ਹੀ ਨਰਸ਼ਦ ਵਰੈਦ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ। ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਜਾਣ ਕੇ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਰੋਏ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ? ਕਾਹਦੇ ਅਸਰ ਹੋਣਾ? ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਰੋਣ ਡਈ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੋ। ਨਹੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਆਂਸੂ, ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਥਰੂ। ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਰੋਣ ਡਈ ਭੁੱਖੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਹੀ ਰੋਂਦੀ। ਹੋਰ ਹੱਸਣ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਨਾ ਰੋਣ ਤੇ ਟੈਕਸ ਹੈਗਾ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੱਸੇਗਾ ਉਹਦੀ ਜੇਬ 'ਚ ਪੈਸੇ। ਬਜਟ ਜਿਹੜਾ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਉੱਠਣ ਲੱਗਾ, ਬਜਟ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ ਚਾਚਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਰਹੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਣੇ। ਬੱਚੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੱਸੇਗਾ ਨਾ ਉਹਦੀ ਜੇਬ 'ਚ ਪੈਸੇ ਕੱਢ ਲਓ। ਇਹ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜਾ ਹੱਸੇਗਾ ਉਹਦੀ ਜੇਬ 'ਚ ਪੈਸੇ ਕੱਢ ਲਓ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੱਸਾਂਗੇ। ਉਹ ਤਰੱਕੀ ਤੇ ਕਰ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਗਏ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਰਨੀ ਸੀ ਨਾ ਤਰੱਕੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਤਰੱਕੀ। ਭਾਈ ਅਤਾਤ ਆਰਤ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਸਪੀਚ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ? ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਉਡਾਨ ਭਰ ਗਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉੱਡੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਚੰਦ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਹੈ? ਹੈ ਚੰਦ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਹੈਗੀ? ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਗੈਸ ਹੈਗੀ? ਨਹੀਂ। ਪਾਣੀ ਹੈਗਾ? ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ? ਇੱਥੇ ਬਿਜਲੀ ਹੈ, ਗੈਸ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਵੀ। ਅਸੀਂ ਚੰਦ ਤੇ ਹੀ ਆ, ਹਵਾ 'ਚ ਹੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਉੱਡਣ ਦੇ। ਅਸੀਂ ਹਵਾ 'ਚ ਹੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਚੰਦ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆ। ਸਰ ਅਸੀਂ ਸੂਰਜ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਜਾਣਾ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਚਲੇ ਜਾਾਂਗੇ। ਅਗਰ ਇਹੋ ਹੀ ਹਾਲਾਤ ਰਹੇ ਤੇ ਨਿਕਲ ਜਾਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਯਕੀਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੀਡਰਾਂ ਤੇ ਯਕੀਨ ਬੜਾ। ਤੇ ਦੁਆ ਕਰੋ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾ ਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸ਼ਬਾਨਾ ਰੋਜ਼ ਖਿਦਮਤ ਕਰਨ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਉਮਰ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਮਰਾਂਗੇ ਉਨੀ ਜਲਦੀ ਜਾਨ ਛੁੱਟ ਜਾਏਗੀ। ਨਾ ਨਾ ਇਹ ਨਾ ਕਰੋ, ਅੱਲਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ। ਮਰਾਂਗੇ ਤੇ ਜਾਨ ਛੁੱਟੇਗੀ ਨਾ। ਵੈਸੇ ਮਾਯੂਸੀ ਕਿਉਂ? ਇੰਨੀ ਮਾਯੂਸੀ ਕਿਉਂ? ਮਾਯੂਸੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੇਰੀ 60 ਸਾਲ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਮਾਯੂਸੀ ਵੇਖੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਪਿਓ ਨੇ ਵੀ ਮਾਯੂਸੀ ਵੇਖੀ ਹੈ। 47 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਮਾਯੂਸੀ ਵੇਖਣ ਦੇ। ਪਿਓ ਦਾ ਤੇ ਕੋਲ ਵੀ ਸੁਣਿਆ, ਹੁਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਵੇਖਣ ਦੇ। ਅੱਗੋਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਵੇਖਣਗੇ। ਅਗਰ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪੋਤਰੇ ਵੀ ਇਹੋ ਕੁਝ ਵੇਖਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ। ਸਿਰਫ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹੱਥ। ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਬਾਹਰ ਗਏ ਨੇ 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਜੇ ਜਹਾਜ਼ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਐਟਮੀ ਕੁਵਤ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਮਈਸ਼ਤ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਿਹਤਰ ਕੀਤੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ਬਾਨਾ ਰੋਜ਼ ਤਰੱਕੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਜਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਿਛਾਇਆ। ਔਰ ਕੀ ਕਰੇ ਹਕੂਮਤ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ? ਉਹ ਕੀ ਘਰੋਂ ਪੈਸੇ ਲਾਣਦੇ ਨੇ? ਘਰੋਂ ਲਾ ਰਹੇ ਪੈਸੇ। ਇੱਕ ਮਾਚਿਸ ਤੇ ਵੀ ਤਿੱਲੀ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਰਹੇ ਆ। ਇੱਕ ਤਿੱਲੀ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਵੀ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰਹੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਵਾਮ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਿੱਥੋਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ? ਘਰੋਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਿੱਥੋਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ? ਤੁਸੀਂ ਮੈਟਰੋ ਤੇ ਨਹੀਂ ਫਿਰਦੇ? ਨਾ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਫਿਰਿਆ। ਮੋਟਰਵੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗਏ? ਨਾ, ਕੋਈ ਜਾਣ ਦਿੰਦਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨੂੰ ਮੋਟਰਵੇ ਤੇ? ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨੇ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨੂੰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਰਮਜ਼ਾਨ ਪੈਕੇਜ ਨਹੀਂ ਆਇਆ? ਕਿਹੜਾ? ਜਿਹੜਾ ਰਮਜ਼ਾਨ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੀ ਈਦ ਆਈ ਸੀ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭਿਆ ਹੋਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ। ਘਰ ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ? ਸਾਡੇ ਘਰ ਧੀ ਰਾਣੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਹਿੰਮਤ ਕਾਰਡ, ਯੂਥ ਕਰਜ਼ੇ, ਉਹ ਮੁਕਾਮ। ਭਾਈ ਜਾਨ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਤਾਂ ਸਹੀ। 40-40 ਸਾਲ ਉਮਰ ਵਾਲੀਆਂ ਧੀਆਂ ਘਰ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਸੀਂ ਪੈਕੇਜ ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਜੇ? ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪੀ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਧੀ ਘਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇਗੀ, ਸਭ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਾਣਾ ਆਪੀ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ। ਆਪੀ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਸਹੀ ਹੈਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਸਭ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਦੇਣਾ, ਹੁਣ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਵੋ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਹਿ ਦਿਓ। ਕਾਹਦੇ ਆਸੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਹਦੀ? ਅਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਆ, ਕਾਹਦੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਹੀਏ? ਅਸੀਂ ਵਿਹਲੇ ਹੋਈਏ, ਸਾਨੂੰ ਘਰ ਬੈਠਿਆਂ ਲੱਭਿਆ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਹੀਏ ਨਾ।
ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਵੇਲਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਵੇਲੀ ਉਹ ਨਹੀਂ। ਯਾਰ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਹਰ ਮੁਲਕ ਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਸਾਡਾ ਕਾਹਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਨਹੀਂ? ਉਹ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਵਸਦਾ। ਨਾ ਨਾ, ਸਾਡਾ ਸਿਰਫ ਕਾਇਦੇ ਆਜ਼ਮ ਬਸ, ਜਿਹਨੇ ਮੁਲਕ ਬਣਾਤਾ। ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਮੁਲਕ ਬਚਾਇਆ ਕਿੰਨੇ ਬਚਾਇਆ ਇਹ ਮੁਲਕ? ਮੀਆਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਬਚਾਇਆ? ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਐਟਮੀ ਕੂਵਤ ਕਿੰਨੇ ਬਣਾਇਆ? ਕਿਹਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ? ਐਟਮੀ ਧਮਾਕੇ ਕਿੰਨੇ ਕੀਤੇ? ਯਾਰ ਤੇਰੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਵਿਜ਼ਨ ਤੇ ਮੀਆਂ ਨਵਾਜ਼, ਸੋਚ ਤੇ ਮੀਆਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਸੀ ਨਾ। ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪੈਸਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਵੇ, ਤੇਰਾ ਵੀ ਵਿਜ਼ਨ ਬੜਾ ਹੋਏਗਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਹੋਵੇ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਵਿਜ਼ਨ ਬੜਾ ਹੋਏਗਾ। ਗੱਲ ਤੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਹੈ, ਘਰੋਂ ਲਾਣਦੇ ਨੇ। ਦੱਸੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਸ਼ੁਕਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਅੱਲਾ ਦੀ ਨਸ਼ੁਕਰੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੁਲਕ 'ਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਨਸ਼ੁਕਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਵਸਾਇਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਈਏ ਕਿਤੇ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ ਤੇ ਮਮੂਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਖਿਦਮਤ? ਲੱਤਾਂ ਘੁੱਟਦੇ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ। ਆਪਣੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਦੀ ਤੁਹਾਡੀ। ਖਿਦਮਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲੱਤਾਂ ਘੁੱਟਦੇ ਸਾਡੀਆਂ। ਸਰ 24 ਘੰਟੇ ਆਪੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ। ਅਸੀਂ 24 ਘੰਟੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਖਿਦਮਤ, ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣੇ ਇੱਥੇ। ਉਹ ਕੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਨੇ? ਉਹ ਚੌਕੀਦਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ, ਮੁਲਕ ਦਾ। ਉਹ ਖਾਦਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨੂੰ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਚੌਕੀਦਾਰ। ਖਿਦਮਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਚੌਕੀਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਕਦ ਰਿਹਾ ਖਿਦਮਤ ਵਾਲੇ ਨੇ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤੀ, ਸਾ ਕੇ ਸੌਂ ਗਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖਾਦਮੇ ਆਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ। ਚੌਕੀਦਾਰ ਖਾਦਮੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਉਹ ਚਲੋ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਯਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕੱਪੜੇ ਵੇਚ ਰਹੇ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੇਰੀ ਖਾਤਰ, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਵੇਚਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਕੰਮ ਪਾਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਪਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਬਚਾ ਲਿੱਤਾ। ਉਹ ਕੱਪੜੇ ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਬਣ ਕੇ ਲਾ ਲਿਓ, ਕੱਪੜੇ ਹੋਰ ਸੂਟ ਬਣਾ ਲਿਓ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। और नहीं सर, मेरे ताड़ी खातिर वो सब कुछ भेज दें अपना। शुक्र करो अल्लाह ताला ने। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਸਮਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਟੈਕਸ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵੇਚਣੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪੱਲਿਓਂ ਬਣਾਏ ਨੇ। सर इतनी नाशुक्री की बातें क्यों कर रहे हैं? ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਪੁੱਛ ਲਓ। ਨਾਸ਼ੁਕਰੀ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੀ ਜਾਲ ਵਿਛਾਤੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ, हाँ जी, ਇਹ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਹੁਣ ਉੱਤੋਂ ਰੂਲਸ ਕੀ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ ਨੇ? ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਤੇਲ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ 1 ਵੇ ਆਂਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦਾ ਪਰਚਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਸਨ ਯਾਰ? ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਕਿੱਧਰ ਜਾਏਗਾ? ਹੁਣ LD ਵਾਲੇ ਤੇ ਖਲੋ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਸਫਾਇਆ ਕਰੋ ਜੀ, ਸਫਾਇਆ ਕਰੋ। ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜਾਲ ਵਿਛਾ ਰਹੇ, ਕੋਈ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਕੋਈ ਕਾਰਖਾਨੇ ਲਾਓ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਰੇਹੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਜਾ ਕੇ ਜੌਬ ਕਰਨ, ਉਸ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਕੋਈ ਲਾਹੌਰ ਨੂੰ ਸਫਾਈ ਕਰ ਦੇਣਾ ਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖੋ ਇਹ ਬੈਕਵਰਡ ਏਰੀਆ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਚੁੰਗੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰੋ, ਲੋਕ ਭੁੱਖਾਨਾ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਬੱਤੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬੱਚੇ ਲੈ ਕੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਸਮਾਨ ਬੁਜ਼ਦਾਰ ਦੇ ਦੌਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਆਪ ਮਾਂ ਜੀ ਦੇ ਆਪੀ ਦੇ? ਮੈਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਿਆ ਉਦੋਂ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਆਇਆ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਆਇਆ। ਮਾਵਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਘਰ ਨੂੰ ਸੁਥਰਾ ਕਰਨਾ, ਸਫਾਈ ਕਰਨਾ, ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਹੁੰਦਾ। ਮਾਂ ਘਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਾਂ ਆਈ ਹੈ, ਗਲੀ ਮਹੱਲੇ ਨੂੰ ਸੁਥਰਾ ਨਾ ਕਰੇ, ਰੇੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸਾਈਡ 'ਚ ਨਾ ਕਰੇ, ਇਹਨੂੰ ਮਾਂ ਬਣਾਤਾ ਹੀ ਸਾਡਾ ਯਾਰ। ਉਹ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦੀ ਸਭ ਦੀ ਮਾਂ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਇਹਨੂੰ ਕਦੀ ਜੰਮ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਦੇਣਾ ਨਾ ਦੇਣਾ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਵੋਟ ਇਹਨੂੰ। ਉਹ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜੇ ਬਿਹਤਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਰੂਲਸ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਚੁੱਕ ਦਿਓ ਰੇੜੀਆਂ, ਚੁੱਕ ਦਿਓ। ਪਹਿਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਦਿਓ ਨਾ, ਸੋਰਸ ਤੇ ਦਿਓ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ, ਤਾਂ ਕਿ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ, ਘਰ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ, ਦਿਹਾੜੀ ਲਿਜਾਣਗੇ ਤੇ ਘਰ ਲਿਜਾਣ, ਬੱਚੇ ਫਾਕਾ ਕਸ਼ੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਤੇ हुकूमत ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰਤਾ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੁਣ ਤਾਰੀਖ ਦੀ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨਗੇ ਬੱਚੇ। 10% ਲਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਖਤਮ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਆਲਰੇਡੀ 2 ਨੰਬਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ। 90% ਫਾਕਾ ਕਸ਼ੀ 'ਚ ਹੈਗੇ ਜੇ। ਉਹਨੂੰ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਕਹੋ, ਉਹ ਮਾਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਸਾਡੇ ਕਿ ਜ਼ਰਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਰਵੇ ਤੇ ਕਰੇ ਜਾ ਕੇ ਦੂਜੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਛੋਟੇ ਤਬਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। व्यूअर्स, आज का प्रोग्राम आपने देखा। मैं रिक्वेस्ट करूंगा तमाम साहिब सरबत अफराद से, CM पंजाब साहिबा से, ओपोजिशन के जो लीडर हैं PTI के, पंजाब से, वफाक से, वज़ीर आज़म से, मोहसिन नकवी साहब से और हर उस शख्स से जिसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस सिस्टम में सेहत दी है, कि इस बच्ची का जो अभी एक बच्ची आज हमारे प्रोग्राम में आई है कि उसके अंदर माशाल्लाह मैंने देखा कि वो
बातें समझ रही है, वो बातें समझा भी रही है, लेकिन उसको सिर्फ बोलने का मसला है। तो बाज़ औक़ात बच्चे स्पीच थेरेपी की तरफ जब मूव करते हैं तो बच्चे ऑपरेशनल हो जाते हैं। तो मेरा ख़्याल है कि इस बच्ची की ज़िंदगी बचाने के लिए तमाम लोगों को, ये हुकूमत और रियासत की ज़िम्मेदारी है, उन लोगों की ज़िम्मेदारी है जो आम आदमी के वोट पर इक़्तिदार में आते हैं, चाहे वो अपोजिशन में हो चाहे इक़्तिदार में हो। इस बच्ची के लिए आवाज़ उठाएं, इस बच्ची का इलाज करवाएं। यही ईद कुर्बान का मैसेज है, इससे बड़ा मैसेज नहीं हो सकता। बाकी खान साहब आगे चले गए, मियाँ साहब आगे चले गए, हमने मुल्क को एटमी कुव्वत बना दिया, हमने ये कर दिया। हर शख्स अपनी तारीफ़ करता है। कौन सच्चा था कौन झूठा है ये तो रोज़े मैशर फ़ैसला होगा। मैं कितना सच्चा हूँ मैं कितना झूठा हूँ ये तो रोज़े मैशर फ़ैसला हो जाएगा। कौन सी सियासी जमात ने मुल्क की खिदमत की है, किसने नहीं की, किसकी सियासत में इंटरफेरेंस होनी चाहिए, किसकी नहीं होनी चाहिए, ये बातें चलती रहेंगी और मैदान हशर सजेगा, वहाँ सब कुछ खुल जाएगा, यहाँ हो जाएगा। मगर अभी जो काम करने का है उन लोगों की मदद करने का, बिलखुसूस उन मासूम बच्चों की, जिस तरह ये बेटी आई है, इस पर हुकूमत पंजाब को, मैं ख़ास तौर पर वफाकी हुकूमत को और मुखैर हज़रात को, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को मैं रिक्वेस्ट करूँगा, मैंने इनके वालिद का नंबर लिया है, आप इन तक अप्रोच करें। बल्कि जो डॉक्टर्स हैं, पीड्स के डॉक्टर्स हैं जो मुख्तलिफ़ सेंटर्स में स्पीच थेरेपी करवाते हैं, कि सदका जारिया के तौर पे इस बच्ची का अगर वालिद अफोर्ड नहीं कर सकता, मेरे जैसे लोग भी इनपुट अपनी दे सकते हैं, चलो हम भी कुछ धक्का लगा देंगे। इस बच्ची को ज़रूर ट्रेन किया जाए ताकि ये बच्ची कल को अपने पैरों पे खड़ी हो जाए। कितनी देर इसके वालिदैन जो है वो इसको लेके फिरेंगे और ये हम सबसे पूछताछ होगी, ये हम सबसे पूछा जाएगा। ये ईद कुर्बान का मैसेज है कि अपनी नफ़ी की जाए, अपनी ज़ात की नफ़ी की जाए और हर वो काम किया जाए जो अल्लाह और उसके हबीब को पसंद है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।